से पूछना चाहता हूं कि आखिर वो कौन सा न्यूज चैनल है जो आपके बच्चे जब प्रोटेस्ट करने के लिए रामलीला मैदान दिल्ली में आज पहुंचे तो आपके पास वो खबर चलाई। आप कहेंगे कि किसी भी माध्यम से हमको नहीं पता चला तो सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम और उसके बाद से एक्स के माध्यम से पता चला। मैं आप सभी को बता दूं कि आज पूरे युवा समाज की तरफ से दिल्ली में प्रदर्शन था क्योंकि एसएससी अपने काम को अच्छे से नहीं कर रही है। क्या इस देश में युवाओं का अपना हक मांगना एक बुरी आदत है? मैं ये पूछना चाहता हूं दिल्ली की सरकार से और केंद्र में बैठी सरकार से। मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर इन युवाओं को इतना ज्यादा आप इग्नोर क्यों कर रहे हो? यही एक युवा है जो आपके देश को चलाते हैं और आपके देश के अंदर सिस्टम में भी काम करते हैं, लेकिन जब इनकी बात होती है और इनकी जरूरत होती है तो आप इनको लाठीचार्ज कर दोगे। आप इनको कहोगे कि बीएनएस का धारा लगा दोगे 163 की, आप 10-15 लोग खड़े नहीं हो पाओगे। क्या बच्चे अपने हक की लड़ाई के लिए आपसे कुछ दो शब्द नहीं कह सकते हैं? आपने आज एसएससी के प्रोटेस्ट में देखा होगा, सभी टीचर से लेकर के बच्चों के बीच में हर एक तरफ और सिर्फ एसएससी के प्रति गुस्सा है। लेकिन आप युवाओं को कब तक शांत करोगे? युवा जल्दी शांत नहीं होने वाले हैं क्योंकि वो अपनी हक की बात कर रहे हैं और उनके हक को अगर जो आप छीनोगे ना तो जीवन भर जो ये किताबें पढ़ पढ़ के लोगों ने अपने शरीर को तपाया है और अपने आसपास के रह रहे उन छोटे छोटे बच्चों को भी बताया है कि सरकारी नौकरी एक ऐसी नौकरी है कि अगर जो हम पा जाएंगे तो हमारा एक पीढ़ी और उसके बाद से अगर जो बात किया जाए तो हमारे परिवार की जो पूरी स्थिति है, दयनीय स्थिति, वो बदल जाएगी। लेकिन सरकार इन बच्चों के बारे में कोई बात नहीं कर रही है। आप योजनाएं अगर जो इनकी देखेंगे तो एक ऐसे लोगों के लिए ये योजना लेकर के आते हैं जैसे बिजनेसमैन के लिए कि आप 1 करोड़ भी रुपया लेकर के जाओगे तो आपको एक भी पैसा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये वही युवा है जो आपको करोड़ों फॉर्म भर करके देते हैं और आपकी सरकार चलती है और आप इसी फंडिंग की वजह से बच्चों को नौकरी देना है और वही काम नहीं कर पा रहे हो। फीस अगर जो आपकी देखा जाए तो 100 से 150 हो गई है और उसके बाद से बच्चों का ट्रेवलिंग का फीस तो आप जोड़ते नहीं हो। आप अगर जो पेपर एसएससी का भरे हो, दिल्ली का फॉर्म डाले हो तो आपको भेज दिया जाएगा कर्नाटका में, आपको भेज दिया जाएगा चंडीगढ़ में, आपको भेज दिया जाएगा दिल्ली से बाहर जम्मू कश्मीर में। क्या बताइए, एक सामान्य घर के युवा को इतना ज्यादा ट्रेवल करने के लिए आप क्यों मजबूर कर रहे हो? आप एसएससी के चेयरमैन आप बातें क्यों नहीं सुन रहे हो? क्या चाहते हो? देश भर में युवा अपने आप को कब तक कंट्रोल करेगा? इस चीज पे आपको सोचना होगा और आपको बातें करनी पड़ेगी। और ये सिर्फ स्टूडेंट की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर उनके गार्जियंस को भी ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी सरकार है जो आपकी हक की बात कर रही है, आपके बच्चों की भविष्य के बारे में बात कर रही है। क्या बच्चे आपके जीवन भर पकौड़े तलने के लिए बने हैं? आप ये थोड़ा सोचिए कि हर कोई पकौड़ा नहीं तल सकता भाई। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है। किसी को सरकारी नौकरी चाहिए तो किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। इस पर आपकी क्या है विचार, जरूर से कमेंट करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। हालांकि ये एसएससी के द्वारा प्रोटेस्ट को देखा जाता है कि कल तक क्या निर्णय लिया जाता है, लेकिन बच्चों की एक ही मांग है कि आप सुधार करो, सिस्टम में सुधार करो और उसके बाद से जितने भी सेंटर्स बनाए जा रहे हैं उसमें सुधार करो, पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस पर सुधार करो। तो आपको ये वीडियो जरूर से शेयर करनी चाहिए उन सभी फैमिलीज को और अगर जो आप स्टूडेंट हो तो आप एक जरूर क्लिक करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाइएगा और हमारी बातों